अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इंडोनेशिया को। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान बेटर है या इंडोनेशिया। कहाँ रहना ज़्यादा इजी है, कहाँ बिज़नेस करना बेटर है, कहाँ का फूड बेटर है, कहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं, कहाँ फॉरेनर के लिए लाइफ इजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मुझे पाकिस्तान और इंडोनेशिया में से मुझे कोई एक कंट्री चूज़ करना हो तो मैं कौन सा कंट्री चूज़ करूँगा। मैं पाकिस्तान से हूँ और इंडोनेशिया में रह रहा हूँ 1.5 साल से, तो मैं आज आपको रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कौन सा कंट्री बेहतर है, पाकिस्तान बेहतर है या इंडोनेशिया बेहतर है। सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंडोनेशिया में वो डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, जैसे जकार्ता, बाली, बांदुंग, बगोर, बेकासी, दिपोक। ठीक है, ये ऐसे सिटी हैं, ये मैंने चंद सिटी का नाम बताया है। यहाँ पे जगह के हिसाब से डिफरेंट रेंट हो सकता है, डिफरेंट जो है फूड आइटम्स प्राइस हो सकती है, और इसके अलावा डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जैसे लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ भी जगह के हिसाब से डिफरेंट रेंट होता है, रिहाइश के हवाले से और फूड के हवाले से डिफरेंट। यानी कि अगर आप लोकल फूड ट्राई करते हैं तो फूड स्ट्रीट भी हैं वहाँ पे, और इसके अलावा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान में सस्ती है या इंडोनेशिया में सस्ती है, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये टोटली आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। नंबर सेकंड पे मैं बात करूँगा बिज़नेस के हवाले से। ये कैटेगरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं इंडोनेशिया में बिज़नेस एनवायरनमेंट को प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और फूड, बिज़नेस, रिटेल और सर्विस के लिए मार्केट ह्यूज है, लेकिन फॉरेनर के लिए बिज़नेस करने के रूल्स अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, स्पेशली फूड, रिटेल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑनलाइन बिज़नेस। पाकिस्तान का एडवांटेजेस ये है कि पाकिस्तानी मार्केट और कल्चर आप ऑलरेडी जानते हैं। इंडोनेशिया का एडवांटेज ये है कि यहाँ एक ह्यूज साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी है, पाकिस्तान के लोग जो है ना फूड के हवाले से बड़ा क्रेज़ी हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने इंडोनेशिया में नहीं देखी। मुझे अभी तक ये समझ आई है कि इंडोनेशिया का बिज़नेस और पाकिस्तान का बिज़नेस दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, लोग यहाँ इंडोनेशिया क्या करने के लिए आते हैं, जो लोग मोस्टली यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ई कॉमर्स का। ठीक है, ई कॉमर्स का वैसे पाकिस्तान में भी बिज़नेस बेस्ट है, लेकिन मोस्टली लोग इंडोनेशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने आ रहे हैं। नंबर 3 पे है जॉब के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। जॉब के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में आप इजीली जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इंडोनेशिया में जॉब नहीं है क्योंकि इनके जो अपनी आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके अपने काफ़ी सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं। इस वजह से फॉरेनर के लिए यहाँ पे जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नंबर 4 पे है सेफ्टी के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इंडोनेशिया के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इंडोनेशिया सेफ़ है या नहीं है। तो बात यह है कि मैं पूरे इंडोनेशिया की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बंदुंग में रहता हूँ तो मैं बंदुंग के हवाले से बात कर सकता हूँ। बंदुंग जो है वो सेफ़ नहीं है, यानी कि आपको ख्याल रखना होता है। अगर आपने बाहर बाइक खड़ाई है तो आपको देखना होता है कि आपकी बाइक खड़ी है या नहीं खड़ी। ठीक है, मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। मैं इनके जो है वैगन में बैठा था, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, तो मेरा मोबाइल जो है स्नैचिंग हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से, लेकिन ये है कि मैंने इसको पकड़ लिया था, तो बहरहाल वो स्नैच नहीं हो सका। इसके अलावा अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए, मेरे रेस्टोरेंट पे चोरी हुई थी, लेकिन बचत हो गई थी क्योंकि दूसरे लोगों ने उससे देख लिया था। फजर का टाइम था, ठीक है, और मेरी उस वक्त छुट्टी थी, मैं घर था। ठीक है ना, तो ये सीन भी है। और इसके अलावा यहाँ बंदुंग सिटी में जो है रात को कहा जाता है कि रात को बाहर ना निकलें। ठीक है, क्योंकि ये है कि यहाँ पे भी गैंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिलों पे और इसके अलावा चीज़ें छीन लेते हैं। ठीक है, बाकी पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होता है, हालात होते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये है कि आपको अपनी बाइक की, अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी होती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, चाहे आप मस्जिद में भी चले जाएँ। ठीक है ना, तो वहाँ भी यही सीन है। अच्छा, नंबर 5 पे है पीपल, इंडोनेशियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल। अब आ गया सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। इंडोनेशियन जनरली फॉरेनर के साथ बहुत क्यूरियस होते हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अक्सर वो पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में क्या फ़ूड है, पाकिस्तान में मुस्लिम कितने हैं,
और कभी कभार लोग पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंफ्यूज भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी भी मेहमान नवाजी के लिए फ़ेमस हैं। मेरी नज़र में दोनों कंट्रीज़ में हॉस्पिटैलिटी एंड फैमिली वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, छठे नंबर पे फ़ूड है। फ़ूड के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इंडोनेशिया में पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो बहुत ही, यानी कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं बहुत ही कम है। ख़ास तौर पर बंदूंग में तकरीबन जो है वो 2 से 3 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें 2 रेस्टोरेंट में रोटी मिलती है, बाकी रेस्टोरेंट में चावल मिलते हैं। ठीक है, जैसे बिरयानी हो गई, इसके अलावा ये नासी कबूली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम है बंदूंग में। और इसके अलावा यहाँ पे अगर पाकिस्तानी फ़ूड ऑनलाइन ऑर्डर करें तो ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलता। ठीक है, तो 3 दिन लेकिन आपको सब्र करना होगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन फ़ूड, मैंने यानी कि ड्राई फ्रूट मंगवाया था, लेकिन वो 5 दिन बाद उन्होंने कहा ऑर्डर कैंसिल करें, हम डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे पाकिस्तानी फ़ूड, जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, तो वो डिलीवर जो है 3 दिन बाद होगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि वो आप किसी सुपर मार्केट में जाके यानी कि सर्च करें, वहाँ से परचेज़ करें, तो सुपर मार्केट में अक्सर चीज़ें नहीं मिलती। जो चीज़ ईज़िली मिल जाती है वो सिर्फ बासमती राइस मिलते हैं जो पाकिस्तान की। ठीक है, इसके अलावा जो है मसाले बहुत महंगे हैं। ठीक है, सस्ते नहीं हैं, बहुत महंगे हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ूड की बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़ूड तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, टेस्टी भी है, और इसके अलावा हर जगह मिल भी जाता है। ठीक है, मैं सिरी पाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा हलवा पूड़ी को बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके अलावा नान चने को बहुत मिस कर रहा हूँ, लस्सी को बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तानी फ़ूड तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, और सस्ता भी बहुत है, ईज़िली मिल भी जाता है। अच्छा, नंबर 7 पे है वेदर। वेदर की बात की जाए, इंडोनेशिया के वेदर की बात की जाए तो इंडोनेशिया का जो वेदर है वो ट्रॉपिकल है। ठीक है, यहाँ बारिशें होती रहती हैं, यहाँ पे नमी वाला मौसम होता है। ठीक है, धूप निकलती रहती है और ग्रीनरी है यहाँ पे, और बारिशें होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के मौसम हैं, एक या तो धूप निकलती है या बारिशें होती हैं, या तो खुश्क मौसम है या फिर बारिशें होती हैं। और पाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, और वहाँ पे जो है अक्सर जगह पे स्नोफॉल भी होती है। ठीक है, और बारिशें भी होती रहती हैं, विंटर भी है और समर भी है, ऑटम भी है। ठीक है, स्प्रिंग भी है। यहाँ पे सिर्फ जो है 2 वेदर है, यहाँ पे विंटर नहीं है। 8वें नंबर पे है रिलीजन। जहाँ तक रिलीजन की बात की जाए, आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है ये बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, इनका कल्चर, इनका जो रिलीजन है, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, क्रिश्चन, इसके अलावा मुस्लिम, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रमज़ान की बात की जाए, रमज़ान में तरावियाँ होती हैं, तो ये एंड वाली सूरतें पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी 10 सूरतें पढ़ते हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में तरावी इस तरह पढ़ी जाती है कि पूरा कुरान मजीद जो है ख़त्म किया जाता है, उसके बाद ख़त्म शरीफ भी होता है। तो यहाँ के लोग नमाजी हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग नमाजी हैं, और इसके अलावा यहाँ के लोग कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, सलावात भी पढ़ते हैं, यानी कि सलातो सलाम भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ा जाता है। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में मुझे ज़्यादा इस्लाम नज़र आता है। नंबर 9 पे है फ़ॉरनर के लिए यहाँ पे जो लाइफ। फ़ॉरनर की लाइफ कैसी है? फ़ॉरनर की लाइफ इस तरह से है कि यहाँ पे इंडोनेशिया में जो लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, लैंग्वेज अगर आप सीख के आते हैं फिर आपके लिए बहुत आसानी है यहाँ पे। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ूड नहीं है। फ़ूड के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन फ़ूड अगर आपने ऑर्डर करना है तो वो 3 दिन बाद आएगा। अगर आप किसी बड़े सुपर मार्केट पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ बासमती राइस ही मिलते हैं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, पाकिस्तानी चीज़ें नहीं मिलती। मसाले मिल जाते हैं, ठीक है, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आइटम हैं पाकिस्तानी फ़ूड के वो यहाँ नहीं मिलता। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है। पाकिस्तानी जो है सिर्फ बिज़नेस कर सकते हैं, और बिज़नेस करने के लिए भी रिक्वायरमेंट बड़ी टफ़ है। तो कम से कम आपके पास जो है स्टार्टअप करने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी होना चाहिए, और बैकअप पे अच्छा खासा आपका पैसा होना चाहिए। नंबर 10 पे है ट्रैवल एंड ब्यूटी। इंडोनेशिया के पास बाली के अलावा भी बहुत कुछ है। बंदूंग, योग्याकार्ता, जकार्ता, सुमात्रा, माउंटेन, बीचेस, आइसलैंड, वाटरफॉल और वोल्केनोज़। पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़, हुंजा, स्कर्दू, स्वात, नारान, कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान के माउंटेन वर्ल्ड क्लास हैं। इंडोनेशिया का बिगेस्ट एडवांटेज, थाउजेंड ऑफ आइसलैंड एंड ट्रॉपिकल डेस्टिनेशंस। अब एंड में आपको रिज़ल्ट बताता हूँ। फूड पाकिस्तान का बेस्ट है, ट्रॉपिकल वेदर इंडोनेशिया,
बिज़नेस डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहेंगे, पाकिस्तान में या इधर। फैमिली कल्चर बहुत अच्छा है दोनों। ट्रैवल इंडोनेशिया। पाकिस्तानी फूड पाकिस्तान। फॉरेनर एक्सपीरियंस इंडोनेशिया। अब मैं बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया में मुझे कौन सा अच्छा लगता है। उसका आंसर है इंडोनेशिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बैड है। पाकिस्तान मेरा होम कंट्री है, मेरी फैमिली, मेमोरीज़, फूड एंड कल्चर पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इंडोनेशिया में मुझे एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंस करने का चांस दिया। इसलिए मेरे लिए पाकिस्तान विल ऑलवेज़ बी स्पेशल, बट इंडोनेशिया इज़ वेयर आई करेंटली फील कंफर्टेबल बिल्डिंग माई लाइफ। दोस्तों आपकी बारी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मुल्क पसंद है, पाकिस्तान या इंडोनेशिया। अगर आप पाकिस्तानी हैं और इंडोनेशिया में रह रहे हैं तो मुझे आप डिफरेंस बताएं कमेंट में। और अगर आप अभी इंडोनेशिया नहीं आए, सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में रहते हैं, पाकिस्तान के कौन से शहर में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के बारे से मिल सके। बहुत शुक्रिया।